त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय। भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं भगवान शिव 3 मुखों वाले दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। यह वही स्थान है जहां से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। यह वही धाम है जहां काल सर्प दोष और पितृदोष की शांति के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जिसमें ऋषि की तपस्या, देवताओं का अहंकार, गौ हत्या का झूठा आरोप और माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण सब एक साथ जुड़े हैं। आइए सुनते हैं इसकी पूरी कथा। ऋषि गौतम का आश्रम। बहुत समय पहले ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरि पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक समय उस क्षेत्र में 100 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत उजड़ गए और जीव जंतु प्यास से मरने लगे। तब ऋषि गौतम ने वर्षा के देवता वरुण की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने एक दिव्य जलकुंड प्रदान किया और कहा, हे ऋषिवर, यह जल कभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे पूरा क्षेत्र फिर से हरा भरा हो गया। देवताओं में ईर्ष्या। जब अन्य ऋषियों ने देखा कि गौतम ऋषि का आश्रम समृद्ध हो गया तो कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि आप किसी प्रकार गौतम ऋषि का यश कम हो जाए। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि निर्दोष व्यक्ति को कष्ट देना उचित नहीं है, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने पर उन्होंने लीला रची। एक दुर्लभ गाय गौतम ऋषि के खेत में पहुंची। ऋषि गौतम उसे केवल घास की एक डंडी से हटाने लगे, लेकिन उसी समय वह गाय भूमि पर गिर गई और प्राण त्याग दिए। झूठा गौ हत्या का आरोप। सभी ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं उसका प्रायश्चित अवश्य करूँगा। तब ऋषियों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाकर यहाँ प्रवाहित करा दो तभी तुम्हारा दोष दूर होगा। भगवान शिव की कठोर तपस्या। ऋषि गौतम ने भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल ओम नमः शिवाय का जप किया। अंततः भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे गौतम, तुम पूर्णतः निर्दोष हो। तुम्हारे साथ छल किया गया है, फिर भी तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गंगा का अवतरण। भगवान शिव ने गंगा से पृथ्वी पर आने का आग्रह किया। गंगा जी ने, यदि स्वयं महादेव भी यहीं निवास करेंगे तभी मैं यहाँ रहूँगी। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गंगा उसी स्थान पर अवतरित हुई और गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। इसी कारण गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना भक्त गौतम की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं सदा के लिए निवास करने का निर्णय लिया। वे 3 दिव्य रूपों में प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वर, अर्थात 3 नेत्रों और त्रिदेव के तेज से युक्त शिव आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में सामान्य शिवलिंग की तरह ऊंचा लिंग नहीं दिखाई देता। यहाँ एक छोटे से गर्त में 3 सूक्ष्म दिव्य लिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर के अनसुने रहस्य। पहला रहस्य, यहाँ स्थिति शिवलिंग पर सदैव जल बना रहता है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। दूसरा रहस्य, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है, जो दक्षिणी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। तीसरा रहस्य, काल सर्प दोष, नारायण नागबलि और पितृदोष की विशेष पूजा के लिए यह स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध है। चौथा रहस्य, हर 12 वर्ष में यहाँ होने वाला कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। पांचवा रहस्य, मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने से भय, पाप और मानसिक अशांति दूर होती है। कथा से मिलने वाली सीख। त्र्यंबकेश्वर की कथा हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की होती है। ऋषि गौतम ने अपमान का बदला क्रोध से नहीं, बल्कि तपस्या और धैर्य से दिया। इसी कारण भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। और यहीं से हमारी कथा का समापन होता है। यदि कभी आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने का अवसर मिले तो श्रद्धा से भगवान शिव का दर्शन अवश्य करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। कहते हैं कि वहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर हर महादेव की।